আজ দুপুর দুটো নাগাদ কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী তথা বিজেপির মুখপাত্র শাহনাহাজ হোসেন রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের জুড়াবান্দার লাহারহাট নিগমানন্দ ক্লাব ও পাঠাগার মাঠে বিজেপির প্রার্থী সুপেন রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভার কর্মসূচিতে 3 ঘন্টা পর সভামঞ্চে উপস্থিত হন। বক্তব্যে বলেন, যখন মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি ছিলেন উড্ডয়ন মন্ত্রী। তখন মাথায় পদ্মফুল নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। এখন সেই বিজেপি দলকে সাম্প্রদায়িক বলে তিনি প্রচার করছেন। পায়ের প্লাস্টার নিয়ে ঘুরে বেড়ানোকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ভাঙ্গা পা নিয়ে কি করে খেলা করবেন? নরেন্দ্র মোদীর পা হচ্ছে শক্ত আর ওনার নরম, এবং পা ভাঙ্গা, তাহলে তিনি খেলবেন কি করে? বিজেপি পার্টি হচ্ছে 56 ইঞ্চির। এই পার্টি পশ্চিমবঙ্গের সোনার বাংলা গড়বে, এটা নিশ্চিত। তিনি নাম না করে বলেন, যারা কাটমানি খেয়েছেন নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তাদের জেলে যেতে হবে। গুজরাটে 10% মুসলিমদের যেখানে চাকরি হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের 30% মুসলিম হয়ে মাত্র চাকরি পেয়েছে 2%। কেন? প্রশ্ন রাখেন। মিটিংয়ে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য সংখ্যালঘু সভাপতি আলী হোসেন, সভার প্রভারী তপন রায় উপস্থিত থাকেন। आदरणीय सुपेन राय जी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभापति जी, पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, मैं देर आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया। मुझे मालूम था कि यहाँ पर ये विधानसभा में हरि मंडल जी, विमल झा जी, दिलीप जी और अनिमन साहब सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे मित्र संजय टाइगर भी आए। बगल में जंगल है, चाय बागान है। मैं दूर का नहीं हूँ, बहुत नजदीक का। दीदी यहाँ से दूर की है, कलकत्ता दूर है, लेकिन किशनगंज नजदीक है। सबसे पहले ये पूरे नॉर्थ बंगाल में जब रायगंज दलकोला तक जाते हैं, कूच बिहार से, सबसे पहले कमल कहाँ खिला? किशनगंज में खिला था। सबसे पहले किशनगंज में खिला और शाहनवाज हुसैन वहां से जीत के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बना था। तब तो मैं बहुत युवा था, ऐसे अभी भी मैं बुजुर्ग नहीं हूं। अभी भी हमारी उम्र ज्यादा नहीं है। मेरे मित्र कहते हैं बच्चा था जब जीता था, तब मंत्री बना था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब दीदी भी बीजेपी के साथ थी। दीदी बीजेपी को सांप्रदायिक नहीं कहती थी। कमल के फूल का झंडा माथे पर लेकर ममता दीदी घूमती थी। वाजपेयी जिंदाबाद बोलती थी। बीजेपी के कमल के फूल और केसरिया रंग से और जय श्री राम से बैर नहीं था। तब हम भी जय श्री राम जब बोलते थे तो दीदी भी साथ में जय श्री राम बोलती थी। अब दीदी बदल गई। अगर सबसे पहले दीदी को कैबिनेट मंत्री किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। छुक छुक गाड़ी का मंत्री बनाया, रेल मंत्री। छुक छुक गाड़ी पर दीदी बैठती थी, रेल चलाती थी। जब दीदी रेल चलाती थी तो वाजपेयी का रेल दीदी चलाती थी, और वाजपेयी जी का हवाई जहाज शाहनवाज हुसैन उड़ाता था। जब दीदी रेल मंत्री थी तो ये किशनगंज का शाहनवाज हुसैन हवाई जहाज का मंत्री था। ठीक है ना?
आज दीदी कहती है बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी। क्या राम का नाम लेना गुनाह है? कोई ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, राम बोले, क्या बैल? रमजान है, हम लोग रोजा में अल्लाह का नाम लेते हैं। अगर कोई कहे अल्लाह अकबर तो कोई रोकने जाता है? कोई कहता है काहे नाम लिया? कभी आपने रोका किसी को? लेकिन कोई भी बच्चा बोलता है जय श्री राम तो दीदी भड़क जाती है, दीदी गुस्से में आ जाती है। दीदी बोलती है राम का नाम क्यों लिया? अरे राम के देश में राम का नाम नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? बताइए क्या हो गया दीदी को? पहले कहा था माँ माटी मानुष के लिए सरकार बनेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों ने दीदी को मौका दिया था। पहले दीदी चप्पल पहन के घूमती थी, सादगी से रहती थी, गरीबों के लिए बोलती थी, हर गरीब को कहता था ये मेरी दीदी है। अब दीदी दीदी नहीं रही, पीसी बन गई, बुआ बन गई। अब दीदी भी दीदी पीसी बनी, बुआ बनी तो पूरे बंगाल के नौजवानों की नहीं बनी। दीदी सिर्फ अभिषेक की बुआ बन गई। मेरा भतीजा कैसे कमाएगा, कैसे कटमनी लाएगा, कोयला चोरी कैसे करेगा, कमीशन कैसे वसूलेगा, उसको नोट कहाँ से आएगा? अरे दीदी इतना पैसा अभिषेक रखेगा कहाँ? दादा कहाँ रखेगा बताओ? दीदी ने माँ माटी मानुष की जगह गोली बम बारूद ला दिया। बंगाल की जनता को रोजगार नहीं मिला। आज बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। भाइयों और बहनों, पूरा देश तरक्की कर रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और बंगाल में बैक गियर लग गया है। कभी आपने ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये गाड़ी कभी कभी आप देखते हैं आगे चलती है, लेकिन कभी कभी गाड़ी देखते होंगे पीछे भी चलती है। देखते हैं ना, वो बैक गियर लगा देता है। अब बंगाल जो टॉप गियर पे था, अब बंगाल को दीदी ने बैक गियर लगा दिया है। भाइयों और बहनों, 10 साल मौका दे दिया। दीदी 10 साल मुख्यमंत्री रही। बताइए आपके कितने नौजवानों को रोजगार मिला? आपके नौजवानों को रोजगार मिला? बंगाल के लोगों को उसका अधिकार मिला? आपको मकान मिला? आपको सम्मान मिला? ये टीएमसी के गुंडे अभी भी इधर उधर घूम रहे होंगे। ज्यादा गुंडागर्दी बंद करो। 2 मई और दीदी गई। 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे भागे फिरेंगे। हम लोग एक एक पाई का हिसाब लें। जो लोगों को परेशान किया, तोलाबाजी किया, संतरास किया, जो हमारे कार्यकर्ता की हत्या की, हम लोग एक एक का हिसाब लेने वाले हैं। चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार सुपेंद्र राय जीत तो जाएं, एक बार ये जीतेंगे, इस इलाके की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देंगे। भाइयों और बहनों, हम लोग आए, हम लोगों ने कहा जो गरीब आदमी है अगर बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख की इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी दादा देता है। बिहार में मिलता है, आसाम में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, लेकिन यहाँ दीदी ने बोला नहीं लेने देंगे। ये 5 लाख जेब काटने का काम किसने किया? ये टीएमसी। कहा कि किसानों के अकाउंट में पैसा भेजेंगे, दीदी ने कहा नहीं लेने देंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आएगी, इलाज की गारंटी होगी। हमारी सरकार आएगी, किसानों की आमदनी की गारंटी होगी। हमारी सरकार आएगी तो रोजगार की गारंटी होगी। हम लोग अब जान गए हैं कि बंगाल की जनता असली परिवर्तन चाहती है। दीदी कह रही है खेला हो गए। अरे कहाँ खेला हो गए दीदी? ये आप खुद ही पैर तोड़ के झूठे का स्ट्रेचर पर बैठ के कहीं खेला होता है? बताइए। ये कहीं आपने
खेला जब होता है, ये फुटबॉल का मैदान है, यहाँ पर जब खेला होता है तो साथ में दोनों टीम उतरती और खेल होता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि दूसरी टीम पैर तोड़कर भाग जाए, अरे भाई आप दीदी, सब ये बंगाल की जनता है, ये सब जानती है कि दीदी झूठा प्लास्टर लगा के घूम रही। बताइए, हम लोग कह रहे हैं अब दीदी धरना दे रही है, दीदी कह रही है धरना पे बैठी थी, लेकिन कल मैंने देखा दीदी पेंटिंग बना रही थी। देखिए दीदी पेंटिंग बड़ा अच्छा बनाती है। दीदी में मुख्यमंत्री जब नहीं रहेगी 2 मई के बाद, तो दीदी कितना पेंटिंग बनाएगी ना। और दीदी का हम लोग तो, हम एमपी थे, एमपी नहीं रहे तो कोई काम ही नहीं आता था, लेकिन चलिए दीदी हमारी बड़ी अच्छी है, उसको पेंटिंग आती है। अब 10 साल हो गया, आराम करेगी, पेंटिंग बनाएगी। आप लोग भी पेंटिंग खरीदना दीदी से, कुछ काम दीदी को देना। अब दीदी को आराम की जरूरत है। कोई भी घर में इतनी दीदी लोग बैठी है, किसी के पैर में चोट लग जाए तो घर में लोग काम कराता है आपसे? बताइए, कोई कहता है खाना बनाओ, भंसा करो, कोई कहता है? सब लोग कहते नहीं आराम करो, जब पैर ठीक हो जाएगा तब काम करना। अब दीदी को आराम की जरूरत है कि नहीं? हम लोग कोई दुश्मन है? अरे दीदी के शुभ चिंतक है। 10 साल में दीदी थक गई, अब दीदी को आराम की जरूरत है और काम हम लोग करेंगे। हमारा ये राय साहब काम करेगा, तपन राय, ये हमारा काम करेगा। हम लोग बंगाल को उद्योग का जाल बिछा देंगे। अरे अब तो बिहार में मैं उद्योग मंत्री बन गया हूँ, पता है ना आपको? तो जब बिहार में उद्योग लगा सकते हैं तो बंगाल में तो पहले से उद्योग लगा हुआ था। जो दीदी ने उजारा है उसको हम बसाएंगे, बंगाल के लोगों को रोजगार देंगे, बंगाल के लोगों को तरक्की देंगे, बंगाल के नौजवानों को अपनी माँ का आंचल छोड़कर दिल्ली और पंजाब और सूरत जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बंगाल में उद्योग का जाल बिछाएंगे। लेकिन अगर चाहते हैं तो सुपेंद्र राय जी को चाहते हैं ना, चिंता मत कीजिए, यहाँ टीएमसी का गुंडा सब घूमता रहता है। हमको पता नहीं था, हम तो 2 बजे से खाली बैठे थे। जो भी है नाम लेकर भाव नहीं बढ़ाना उसका, 2 मई के बाद उल्टा करेंगे उसको। जितना खाया है सब निकालेंगे, जितनी गुंडागर्दी की है वो गुंडागर्दी उसका हिसाब करेंगे। उसको सावधान करते हैं, हमारे लोगों को डराना नहीं। ये मोदी की पार्टी है 56 इंच की छाती वाले नेता की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन? दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन? और ये मोदी का सिपाही शाहनवाज हुसैन। हम तो गए थे कश्मीर, पता है ना आप लोगों को? हम कश्मीर गए, जब कश्मीर में आतंकवादियों से नहीं डरे तो ये टीएमसी के गुंडे से क्या डरे? एकदम निर्भीक रहिए, लोकतंत्र है, कोई डराने आए डरना नहीं है, किसी के धमकी में नहीं आना है। हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। शाहनवाज हुसैन वचन दे के जाता है, अगर हमारे एक कार्यकर्ता पर भी उंगली उठाई तो उस उंगली को जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जय श्री राम। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बड़ी तादाद में आए और पूरा तो यहाँ तो आदमी चला गया। ये तो सुपेंद्र राय दादा नाराज था जब मैं आया मंच पे, कहता शाहनवाज दादा इतना लेट क्यों आया आप? हमको डांट रहा था, बिगड़ रहा था। हमारा उम्मीदवार है, दूल्हा है। जो दूल्हा होता है, दूल्हा वर
क्या कहते हैं, वर जो होता है जब शादी होती है तो वो चुपचाप बैठा रहता है, मुस्कुराता है, रुमाल लगता है, उसका जो कष्ट है बोल भी नहीं पाता है, और गुस्सा आता है उसको कुछ कह भी नहीं पाता है। और सुपन राय जी कह रहा है शाहनवाज दादा न्यू जलपाईगुड़ी में क्या कर, ये गांगुली दीदी बोली नहीं हमसे, ये देखिए वीडियो बना रही, ये हमसे नहीं बोली, बोले वहाँ 4-6 बजे तक सभा है। तो मैंने कहा थोड़ा ठंडा होने दो तो चलते, हमको क्या पता कि यहाँ लोग थे, मैं तो 2 बजे आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, एक बीजेपी का कार्यकर्ता 1.25 लाख के बराबर है। ताकत से लड़िए, तृणमूल की छाती पर चढ़ के लड़िए, तृणमूल कांग्रेस को जवाब दीजिए, कमल पर पद्म फूल पर बटन दबाइए और सुपन राय जी को जिताइए। डरना नहीं है, आज से उम्मीदवार सुपन राय नहीं आप हैं। चैन से नहीं बैठना है, जैसे इनके परिवार के लोग मेहनत करेंगे, आप अपना पैसा रुपया लगा के, अपना खाना खा के, अपना सत्तू बांध के, अपने घर में माछे झोल खा के निकलिए और कमल पे पद्म फूल पे बटन दबाकर एक बार बंगाल में सरकार बनाइए। हम लोग वादा करके जाते हैं, इस इलाके की तकदीर और तस्वीर को बदल कर दिखाएंगे, बंगाल में असली परिवर्तन करके दिखाएंगे। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत में आने से रोक नहीं सकती। अभी तो बगल में बिहार में हम लोग सरकार बनाए है ना, बनाए ना, अब बिहार में बना लिया, आसाम में बना लिया, बीच में कहाँ रह गया, बंगाल। बंगाल में बनाना है, बंगाल में पद्म फूल खिलाना है, बंगाल में कमल का फूल बनाना खिलाना है, और नरेंद्र मोदी के सपनों का, रविन्द्रनाथ टैगोर के सपनों का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाकर दिखाएंगे। ये वचन देकर आपको जाता हूं, बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। खाली 2 आदमी नहीं बोला, ये जो दादा फिर बोला, आप दोनों देख लिया मैंने। भारत माता की, भारत माता की। अब ठीक हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।